रोकना है कि मिनट, इससे अच्छा तो मैं ही ऐसे करके पकड़ा देता। हो गया ऑन, बंद कर दो। क्या करना है? ओए क्या करना है? कॉपी लाया किनेटिक्स की? ऑर्गेनिक वाली कॉपी है? तेरी कौन सी कॉपी है ये? नवी कॉपी है, रफ है ना? ये देखो ऑर्गेनिक की आदि असाइनमेंट। चलो बहुत हो गया टाइम वेस्ट, आ जाओ जरा। केमिकल किनेटिक्स, जो रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जो रिएक्शंस हैं उसकी जो स्पीड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। कुछ रिएक्शन स्लो होती हैं, कुछ फास्ट होती है, होता है ना ऐसे। कोई फास्ट रिएक्शन की एग्जांपल बताओ, रिएक्शन विच आर वेरी फास्ट। एग्जांपल, जैसे अब आगे भागे पीछे कुत्ता भाग रहे हैं, फास्ट भागोगे ना, कितनी फास्ट भागोगे ना, मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड। स्लो भागेगा तो फास्ट भागेगा कितनी? एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, कौन सी एग्जाम्पल? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल AgNO3 एक्वास। एक मेरा स्टूडेंट था मेडिकल का, लड़की थी ना, एक्वास को कहती थी एक्वास। हमारे बैच में भी बोलता है एक आधा बच्चा, है ना, मैंने सुना है, वामसी बोलती है ना। तू बोलता है गुरसाई, तू बोलता ना क्या है ये? अब तूने जान के बोला, ये बता क्या है ये? प्लस एक्वास का मतलब क्या है? पानी में, मतलब ये पानी में आयनिक फॉर्म में है। ये कैसे है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें AgNO3 है, तो AgNO3 पहली बात पानी में साथ साथ नहीं होता, Ag पॉजिटिव आयंस अलग होंगे और NO3 के आयंस अलग होंगे, ठीक है। फिर आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली जिसमें NaCl है, वो भी आयंस ब्रेक हो जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ब्रेक हो जाएंगे आयंस। तो आयंस तो पहले से टूटे हुए हैं, तो तोड़ना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ जुड़ने हैं। तो Ag और ACl आपस में बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, बनते हैं। और ये ऐसे टूटा पड़ा है, ये टूटा हुआ है, ऐसी है अगर समझ। तो इसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही हुई, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जुड़ा, बस। क्लियर? समझ आया? तो इसलिए ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है। कितने सेकंड लेगी ये, कोई आइडिया किसी को? ये रिएक्शन 9th में भी थी। 9th में एक एक्सपेरिमेंट करते, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाते ना टीचर्स। और यार उसका नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में ये वाली रिएक्शन ज्यादातर करवाते हैं। चलो कोई नहीं, आगे बोलो, बताओ कितने सेकंड लगी रिएक्शन? कोई आइडिया? तुक्का मारना, बोलो तुक्का मारो। है क्या क्या बताओ, स्मैश मारूंगा सिर पे बजेगी बॉल। कितना? चलो फिर भी पास है। उधर एक बच्चा कह रहा था मिली सेकंड सर, तो वो भी गलत था, ये भी गलत है। चलो फिर भी पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बहुत कम टाइम है, इतना टाइम लगता है, ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होती हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। जो इतनी फास्ट रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो कि इसका रेट कैसे, इसको कंट्रोल करना, रिएक्शन को नहीं कर पाओगे, ठीक है, काफी ज्यादा फास्ट है। तो कुछ रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा स्लो। एग्जांपल, कुछ रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा स्लो। फॉर एग्जांपल, स्लो रिएक्शन की एग्जांपल बताओ। रस्टिंग ऑफ आयरन, स्लो रिएक्शन की एग्जांपल। हाँ जी, क्या एग्जांपल? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये काफी ज्यादा स्लो है। कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन।
तो हम इससे भी स्टडी नहीं करेंगे, तो इसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि रस्टिंग हम चाहे तो फास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फास्ट भी करें, रस्टिंग तो स्लो करना पड़ेगा, है ना। रस्टिंग फास्ट करके तो नुकसान ही होगा, तो उसकी प्रिवेंशन आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रो में पढ़ चुके हो ना, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे वो वाली रिएक्शन जिनका रेट थोड़ा अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है, मतलब कि मेजरेबल होता है, जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे। आगे समझ, ये नहीं कि 6-6 दिन लग रहे हैं, हफ्ता लग रहा है, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। चलो लिखें अब, चलो पहले हम लिखते हैं केमिकल किनेटिक्स है क्या, फिर लिखेंगे ये वाली रिएक्शंस के बारे में, फिर आगे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टॉपिक करने होंगे, लिखो। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बहुत स्लो कराऊंगा मैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, है ना, ये चैप्टर मैं आपको क्लास में करा दूंगा, सारा क्वेश्चन सब कुछ। आप लोग अपना, जैसे मैंने इलेक्ट्रो का होमवर्क दिया, वो अपनी ऑर्गेनिक पैरेलल चला सकते हो, तो वो काम पे फोकस करो, ठीक है। टाइम खराब करोगे तो बहुत पछताओगे। लिखो, लिखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rates of chemical reactions, which deals with the rates of chemical reactions and the factors which influence the rate of reactions, आगे लिखो, influence the rate of reactions, comma, and the mechanisms by which the reaction proceeds is called chemical kinetics. आगे लिखो बच्चे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बच्चे रोकने, आगे लिखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है। क्या लिखा टॉपिक आपने, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या लिखना है हमने कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या एग्जांपल लिखी थी हमने, बोलो एग्जांपल दोबारा। ये रिएक्शन तुम्हें ऐसे ही लगेंगे बच्चों वाली, है ना, ऑर्गेनिक पढ़ के। प्लस एक्वस, आगे क्लाउस, लिखो because some reactions are so rapid that they occur as soon as क्या होगा बताओ। हाँ ठीक है, देखो as soon as the reactants are mixed, पढ़ के आया ना, तो घर से पढ़ के आया चैप्टर, पता लग गया मेरे को आज, देखो घर से पढ़ के आता है, वेरी गुड। देखो फॉर एग्जाम्पल ionic reactions, write down। जेई वाले बच्चे कल जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे 24 के 23 के दोनों, वो करके आने सारे, ठीक है। और मैं आपको टाइम नहीं बचेगा, कल 1.5 घंटा ही है ना, तो टाइम बचेगा, वो उसके डाउट्स होंगे, ठीक है। और एक आधा टॉपिक छोटा सा कोई, मैंने कुछ एडवांस के क्वेश्चन करे, वो इस क्लास में नहीं होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो
और वो थोड़ा रिवाइज कर लेना साइड बाय साइड, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और वो जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं ना फिक्सचर टू फिक्सचर वाली, न्यूमैन टू फिक्सचर, वो सब कर लेना एक बार, रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके क्वेश्चन करने हैं। चलो आगे लिखो। एनी रिएक्शन लिख ली, रिएक्शन लिख लो ना, रिएक्शन लिख लो। आयनिक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन लिख लो। इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ये ले। इस रिएक्शन में को बताओ कौन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, बताओ। मैं पहले रिएक्शन मैं लिखूंगा, मेरे लिखने के बाद बताना, ठीक है। इसमें ना तो कौन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, बताओ बताओ, सामने बढ़ी है रिएक्शन है, नहीं पता लग रहा क्या, वो गलत लिख दी क्या मैंने, बताओ। इस रिएक्शन में पता क्या हो रहा है अल्टीमेटली, इसमें कुछ अंदर इंटरनली अगर इसको देखा जाए ये होता है इसमें। देखो NaOH को बेसिक मानते हो, स्ट्रॉन्ग बेस मानते हो, वीक मानते हो, स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब जैसे ही NaOH पानी में डालोगे वो सारा टूट जाएगा, तो वो ऐसे होता ही नहीं। एक्वस में ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है, Na पॉजिटिव होता है। और हाँ, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हो, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये तो टूटा होगा, टूट चुका होगा ऐसे। फिर इधर क्या हो रहा है, इधर भी कुछ नहीं हो रहा, ये तो टूटा होता है, ये तो सॉल्ट है, ये तो टूटा होगा, ये तो जुड़ा ही नहीं, ये होता है वीक एसिड, ये जुड़ा होगा। तो इसमें अल्टीमेटली सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रही है, क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन करा और वाटर बन गया, बस। ये तो ऐसे कैसे ही पढ़े, देखो है समझ, तो इनको तो आप काट भी सकते हो। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज होता है, H पॉजिटिव OH का कंबाइन करता है, वाटर बनता है, बस। आगे समझ, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना दिशा, आया समझ, ध्यान कहाँ था। चलो ये भी लिख लो, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख लो, कर लो नोट। तेरी कॉपी कहाँ है, ये कहाँ करी है क्या, वही है पुरानी है, ऑर्गेनिक कॉपी कर रहा है, दिमाग ही नहीं है गोल। सारी उम्र यही कहते रहे ना, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, विल टेल यू, विल शो यू। और अध्ययन ठीक है, अध्ययन तो बुलाता नहीं, किसी को भी नहीं बुलाता मोहल्ले में, देखता है ना, हवा करता ना तू। हाँ खेलता भी नहीं तुम, बच्चे खेलते हैं तो क्रिकेट खेल लेगा थोड़ा, नहीं आता नहीं देखो, आता है। चलो वेरी गुड, लिखो आगे। देखो these reactions occurs in about, these reactions occurs in about 10 the power minus 12 to 10 the power minus 15 seconds, 10 the power minus 12 to 10 minus 15 seconds, इसने 16 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं,
आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो ऑन द अदर हैंड, राइट डाउन नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड कॉमा there are certain reactions which occurs there are some reaction which occurs at an extremely slow speed. एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जाम्पल लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन। मिस्टी चेयर मुश्किल हो रही है ना, चेयर में रखते हैं आप, ऊपर नहीं रखते इसको, क्यों? लेफ्टी इसलिए इधर होगा, फिर लिख लोगे। अच्छा वाह, कोई तो ये तो रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, इसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है ना। लिखो नेक्स्ट में, पेन चेंज करके लिखो, लिखो ब्रैकेट में लिखो, नहीं नहीं ब्रैकेट में नहीं लिखना, लिखो लिखो पी, लिखो एच एच, लिखो हाउएवर, लिखते नहीं यार तुम लोग तो। अभी लिखवाऊंगा देखना, देखो हाउएवर कॉमा THERE, however, THEREARE, there are, मैंने कुछ गलत बोला? देखो फिर, however, THEREARE SOME, there are some reactions which occurs in a conveniently measurable time, which occurs in a तो बहुत छोटा लिखने लग गए मानसी, है ना? हाँ दिखाना मेरे को कॉपी, उसी ने मारनी ना, ऐसे पीछे बैठे थे, मैं चेक कर सकता हूँ, अगर डिफरेंस हुआ कॉपी फाड़ दूंगा। ये क्या है, ये क्या है? मैं बोला था छोटा लिख रहे हो, मानी नहीं, मैं पहले ये बड़ा है, तो ये छोटा ही हुआ मेरा। और दिखाओ, मेरे को याद नहीं है कैसे लिखते थे आप। ये बगड़ा, चलो ठीक है, हाय हाय लिखो, so sad which occur in a conveniently measurable time, CONVENIENTLY, conveniently measurable time, and their rates can be measured easily, INTHE, in the laboratory, LAB, laboratory की स्पेलिंग याद है? In the laboratory, write down example। देखो नया चैप्टर कितना स्लो कराता हूँ, स्टार्टिंग से 0 से कराता हूँ मैं, और क्लास में तुम्हें सारा समझ आता है, तुम्हें कोई भी चीज औखी नहीं लगती, बट तुम लोग रिवाइज नहीं करते, फिर तुम्हें सारा भूल जाता, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, मेरी पावर खत्म, मेरी पावर वहां पे काम नहीं करती, मैं पावरफुल हूँ क्लास में बस, और अगर मेरी बात मानोगे तो तभी ब्लेसिंग्स का फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं।
देखो पहली एग्जांपल, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। घर जाके मेरी जगह किसी और के रीले देखी होगे, वीडियो देखी है, फिर क्या फायदा, लेक्चर देखने मेरे देखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो भाई मैं पूछता हूँ रणवीर से, रणवीर ये रिएक्शन बता कहाँ है? NaOH। हाँ, रणवीर इसका नाम क्या है? ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया बच्चा। वो देख मुंह नीचे करके बता रहा है, बता दे ऐसे ही बता दे। तू बन जा हीरो, जरा बनना है बन जा। चलो छोड़ो, क्या मिलेगा? एस्टर की नेमिंग करनी आज +1 को करानी है, आ जाना ठीक है। +1 के नेमिंग के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, कर देखने देख लेना जिसको लगेगा, ठीक है। और तुम्हें भी उतना ही स्लो कराया था, तुम्हें देख लो ये कि अमित प्रोतन सर क्या कराई है ना, तुम्हें भी वैसे ही कराया था। धीरे 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 ओ के साथ क्या आ गया? ONA क्या आ गया? इधर क्या आया? ये रिएक्शन कहाँ की थी हमने? रणवीर, रणवीर को कैसे पता होगा? मनीष बताएगा। मनीष, अल्कोहल में की थी, अल्कोहल में की थी। कहाँ है? डर ही आ रहा था। कहाँ की थी अदिति, कहाँ की थी रिएक्शन बच्चे? प्रिपरेशन में कहाँ? पहली रिएक्शन कौन सी है प्रिपरेशन में? है मैटर के साथ तो केमिकल प्रोटीन होती है। पहली रिएक्शन कौन सी है? तू बता बेटा, प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन कौन सी अल्कोहल में? ग्रिग्नार्ड के बाद ही, सही कह रहा है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड के बाद एल्कीन से पहले, है ना। रिएक्शन नंबर 5 कर लो नोट। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब कि इसका रेट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, स्लो नहीं है। एक और एग्जांपल करेंगे हम, पहले ये लिख लो। लिखो इन्वर्जन, सेकंड एग्जांपल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अरे तो गुस्सा तो नहीं है मेरे से? मैं तो वैसे ही पूछा था, है ना। फिर गुस्सा हो गया? मैं तो उसको देना है, उसने क्या कहा है? तूने क्यों मेरे को भेजा फिर? हैं? अच्छा, हमने क्या लेना है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बताओ, सुखमनी बताओ बेटा। इसमें ना एक एंजाइम यूज होता है, इन्वर्टेज। एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज। ये टूट जाएगा, ये ग्लूकोज बनेगा, एक बनेगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? ये होता है एल्डिहाइड, ये होता है कीटोन।
लिख लो बच्चे एग्जांपल। इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर पता क्यों कहते हैं? मैंने बताया होगा, देखो इसकी रोटेशन कितनी होती है, मैंने बताई हुई है, कभी ना कभी तो बताई होगी। इसकी रोटेशन कितनी होती है सुक्रोज की, पता? इसकी रोटेशन होती है 66.5। कितनी होती है? तो ये डेक्स्ट्रो हुआ लीवो हुआ? ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे ही था। डेक्स्ट्रो हुआ लीवो हुआ? सुक्रोज 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 या केन शुगर? सुक्रोज या केन शुगर एक ही बात होती है। इसकी रोटेशन डेक्स्ट्रो लीवो है? तुम लोग बोलोगे नहीं, करा बताने का फायदा ही नहीं फिर कोई। ये इसकी रोटेशन होती है प्लस 52.4 या 52.5। ये डेक्स्ट्रो लीवो है? डेक्स्ट्रो। ये भी क्या है? और ये दोनों का एक एक मोल बनेगा। अगर मान लो इसका भी इतना 1 मोल बने, इसका भी, दोनों की रोटेशन सेम हो तो नेट रोटेशन 0। अगर दोनों की रोटेशन सेम होती, दोनों का एक एक मोल है तो नेट रोटेशन 0 होती ना। लेकिन इसकी रोटेशन होती है -92.4 -92.4 या इसके 2 इसके आसपास होती है। तो नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट क्या है इन दोनों का? नेगेटिव है। क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं? बिफोर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बिफोर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज क्या है? और जब उसमें हम पानी डालेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, उसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी, वो लीवर रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, यहाँ नहीं है, काइनेटिक्स में नहीं है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन आता है, कर लो नोट। अच्छा सच में? सच में? वाह, होएगी बच्चे, होएगी फिजिक्स +1 की। रुको बच्चे, एक बार कॉल कर लो। ये कौन है? हैं? कौन था? रब कर दो, बोलो बच्चों। आगे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। ओए ओए इधर देख, लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। हो गए पैसे इकट्ठे? और यार शर्म नहीं है तुम दोनों को? कौन कौन नहीं लाया? कल लेके आना पैसे, बाहर घर भेज दूंगा। ठीक है, तुम दे दिए, फिर बाकी इधर से आ गए सबके। सुखमनी नहीं दिए? कहा स्टोरी सुनाओ। कल आया, कल ले आना। ठीक है, इनसे फाइन कर दो, ड्यू होगी 50 रुपीज फाइन। 450 लेके आने। ठीक है, अब डिस्काउंट पे है 450, नहीं तो 900 हो जाएगा। ओए, तेरे पापा किस चीज की फैक्ट्री है? हैं? लगेज की है? मैं क्या टी शर्ट की है? टी शर्ट की है किसी की फैक्ट्री? है तो ज्यादा, मैंने भी किसी बनवानी है, घर पे बनानी है। चलो कोई बात नहीं, चले आगे। बट जूडियो की नहीं लेनी, जूडियो के साइज नहीं सही नहीं, तेज जैसा नाराज हो जाएगा फिर वो। रेट ऑफ रिएक्शन, इधर देखो, मेरी बात सुनो।
जैसे रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, ठीक है। रेट का मतलब होता है स्पीड, कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर, क्या हो रहे हैं, हाँ, और प्रोडक्ट क्या होंगे, अपीयर होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। आगे समझ, इसको लिखेंगे कैसे, रेट को लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे समझ, कैसे लिख सकता हूँ, हाँ लिखो फिर, लिखो रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज अ चेंज, it may be defined as the change in any one of the reactants, it may be defined as the change, अभी तो एक लाइन भी नहीं बोली मानसी, अभी इधर उधर देखना शुरू कर देते हो, पिछला लिख रहे हो, defined as a change in any one of the reactants or products per unit time, per unit time, आगे लिखो कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर, लिखो कंसीडर अ रिएक्शन, ये रहो, ये कंसीडर की हुई, इधर देखो, टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है, जैसे कि रिएक्टेंट भी चेंज होता है, तुम लोग नहीं हो रहे वैसे, बाकी सब चेंज हो रहे, चेंज ना हो फिर टाइम चेंज कर देते, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या मतलब होता है, यहाँ लगाओ माइनस साइन, क्योंकि हमने रेट लेना पॉजिटिव, रेट आंसर किसमें आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए माइनस लगाया, कैसे, ये देखो, मान लो हमने स्टार्ट किया 10 मोल से, जब टाइम 0 था, कितना था, when time is 0 concentration is 10, when time is 1 तो concentration, मान लो 10 में से 4 मोल रिएक्ट कर गए, ठीक है, इधर कितने बने, इधर कितने बने, इधर बचे थे इधर, तो ये हुआ R1 इनिशियल, ये हुआ R2 फाइनल, ठीक है। अब हमने बॉयज को बोला कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालो रेट, और गर्ल्स को ही बोला है ना, माइनस साइन, यहां मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, नीचे क्या लिखूंगा बताओ, T2 माइनस T1, क्या लिखूंगा, इधर देख लो फोकस, इधर R2 कितना है 6 माइनस 10, T2 कितना है 1 माइनस 0, 1 आया। यहाँ पे T2 माइनस T1 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है हम 0 से ना शुरू करें, मैं मान लो इसको 5 से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ 6 होता है, ऐसे होता है, तो 6 माइनस 5 का आंसर तो 1 नहीं आता, डिफरेंस लेना ना हमने, ठीक है, हमने तो डिफरेंस ही लेना है। तो आंसर क्या आया, -4 बन गया 4, क्या बन गया 4 बन गया, क्या बन गया 4, और कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, क्या यूनिट है, और नीचे क्या टाइम, टाइम मान लो सेकंड में है, ये आ गया आंसर, समझ आया, नहीं आया समझ। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो कैसे करेंगे, R इक्वल टू, माइनस नहीं है इस बार, P2 माइनस P1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे क्या लेंगे, इधर P2 कितना, आगे 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 4 आ गया आंसर। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि R2 माइनस R1 हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि टाइम, जैसे ही टाइम चलेगा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, चाहे 9.99 क्यों ना हो, आगे समझ, ये नोट कर लो, हाँ ये ऐसे नोट कर लो, फिर उसके बाद एक टॉपिक लिखना सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ये एग्जांपल लिख लो एक, आपको समझ आ जाएगा ना। कंसीडर रिएक्शन वो वाली बच्चे, हाँ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स, ये बच्चे रोक दो एक मिनट,
अगले को सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। ये सिग्निफिकेंस आपको समझ आ गया यहाँ से? बस थ्योरी लिखनी, वो मैं भेज दूंगा, 8-9 लाइनों की थ्योरी है, वो रीड कर लेना चाहे। उसमें बस यही लिखना कि कंसंट्रेशन को इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव साइन लगा, बस यही। ठीक है, आगे समझ। बट एक बार प्रॉपरली लिख लेना, नोट्स तो प्रॉपर बनाने हैं, चैप्टर तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे लिखो। अब लिखो 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 LiKHO। मान लिया, बस मैं वो यही समझाऊंगा, मैं एक और टॉपिक वो नहीं कराता। ठीक है, गल करें माइनस चेंज PCl5 अपॉन, जिन्होंने नहीं किया ना, बिल्कुल भी नहीं किया चैप्टर, कोई देखा ही नहीं है, वो बोलेंगे। ठीक है, वो सोचो यहाँ क्या आएगा, बोलो। डेल्टा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना ना, ऐसे लिख लिया। बताओ यहाँ इक्वल टू आएगा या प्लस आएगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? प्लस। और जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, जो थर्ड टाइम कर रहे हैं, अगम, वामसी, तान्या, नहीं है ऐसे, भूल गए चैप्टर, तो इतना क्यों सोच रहा है? मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों हुआ? देखो इधर देखो, मान लो हमने 10 मोल से स्टार्ट किया, मैं ना सारी एग्जांपल सेम कराऊंगा, आपको समझ आएगा। 10 में से 4 मोल रेक्टू है, इसके कितने बनेंगे? इसके शॉबॉश। अब कुछ बच्चों ने रेट निकाला इसके रिस्पेक्ट में, कुछ ने इसके रिस्पेक्ट में, कुछ ने इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में रेट निकाला, क्या आया? 6 माइनस 10, बाहर माइनस, नीचे 1, आंसर क्या आया? 4। इधर 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? तो 4 आ रहा है आंसर, सेम ही तो आ रहा है, तो प्लस क्यों लगाना? ये रिएक्टेंस ऐड हो रहे हैं, लेकिन रेट तो सेम, इसका रेट जितना, जो रेट इसका बनेगा वही सेम इसका। ठीक है, इसके 4 मोल रेट हुए, अगर 4 इसके बने तो 4 ही तो इसके बने, इसका रेट ऐड क्यों होगा? आया समझ? रेट अलग चीज है। ठीक है, तो रेट क्या रहेगा? सेम, इक्वालिटी आएगी, ये नोट कर लो। बस आज हम यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला केस करेंगे, कल हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल बन गया, तो क्या होगा? उसमें थोड़ा चेंजेस आएंगे। ठीक है, वो करेंगे कल, कर लो नोट। इलेक्ट्रो वाला काम करके आना, 2-2 बार लिख के आना, और जिन बच्चों का नाम है ना लिस्ट में, उन